हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का 7.2 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस अपलोड करने वाले हैं, आप लोग को बताने वाले हैं। तो आज का ये क्लास देखने से पहले इससे पहले 7.2 में या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में कब हम इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया है। और इससे पहले वाले क्लास में भी इंटीग्रेशन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बताया गया है, जिसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को कंपेयर करके बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है, ताकि इंटीग्रेशन में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन पता हो तो इंटीग्रेशन आसान हो जाए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आज का क्लास आप लोग देखोगे ताकि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज का हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन 7.2 मैथमेटिक्स का 12th क्लास का सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का जो 7.2 चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 तक बता चुके थे। आज हम 34 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th क्लास एनसीईआरटी में जो 7.2 जो इंटीग्रेशन है उसका 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे। ये क्वेश्चन जो एक्चुअली है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ठीक है। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया गया है कि हम लोग एक फंक्शन को लेट करते हैं और लेट करके डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उस क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए डीएक्स के साथ, जैसा भी हो। तो यहाँ तो ऐसा भी कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में टेन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को कॉस एक्स से डिनोमिनेटर में हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये साइन बाई कॉस जो होगा वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ जो कॉस स्क्वायर आएगा वो ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा उस रूप में। ध्यान दोगे क्या करना है इसमें। इसमें यहाँ पर हम कॉस से डिवाइड कर दिए और कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसी में। तो यहाँ पहले से एक कॉस है, एक कॉस और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर से अगर यहाँ ध्यान दोगे, अगर ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक कॉस बचेगा, आ जाएगा वो टर्म। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन बाय कॉस का हो जाएगा 10 और ये जो डिवाइड में जो कॉस है ये अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। 1 बाय कॉस का सेक होता है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं 10x को हम लोग y लेट कर लेते हैं। अब जब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर। इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। तो 10x को हम लोग y लेट किए हैं तो यहां पर आ जाएगा y, यहां पर भी आ जाएगा y और सेक स्क्वायर dx का dy है, यहां पर आ जाएगा dy। तो अंडर रूट वाई बाय y आ गया और इसका आ गया dy। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ जो टर्म जो हमारा आ गया है, ये जो y है यहाँ पर, इस y को हम रूट वाई इंटू रूट वाई लिख सकते हैं। रूट वाई इंटू रूट वाई लिख दिए। इससे क्या होगा, एक रूट वाई कैंसिल हो जाएगा। रूट वाई को रूट वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आ जाएगा, रूट वाई से रूट वाई कट गया तो 1 बाई रूट वाई बच गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में जो यहाँ पर है, डिवाइड में जो y का पावर है वो 1/2 है। ये अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा। y का पावर -1/2 dy आ गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है,
तो पावर में एक +1 हो जाता है, तो पावर जो इसका है -1/2 उसमें +1 हो जाएगा, और यही -1/2 +1 नीचे आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। तो ध्यान दोगे पावर जो इसका -1/2 है और +1, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा y⁻² +1/2, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 1/2, जिसे हम ऊपर में लिखने वाले हैं। यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा y का पावर 1/2, और नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या है, तो पहले तो ये 1/2 जो है, इस 1/2 को हम इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। पावर जो 1/2 है इसे √y कर दिए, प्लस में c। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, y का वैल्यू क्या है, तो 10x है, तो यहाँ पर हम 10x पुट कर देंगे, प्लस में c। ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देखने वाले हैं। सॉरी 34 तो हो गया, 35 देखने वाले हैं। 35 है इंटीग्रेशन 1 + log x, इस कंप्लीट का पावर 2 है, नीचे में x है। तो जैसा कि आप लोग को पता है log रहता है और डिवाइड में x रहता है, तो हम लोग log x को लेट करते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ log x = 1/x, क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ log x को लेट करके भी बना सकते हैं, या कंप्लीट 1 + log x को भी लेट करके बना सकते हैं। अगर 1 + log x को अगर हम यहाँ y लेट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, वन का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x। इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dx/x, या तो फिर dx का वैल्यू ही निकाल देते हैं, तो ये dx इधर आ जाएगा, x हमारा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x dy। अब हम लोग क्वेश्चन में चले आते हैं। यहाँ पर ये जो 1 + log x है उसका वैल्यू हम क्या लिए हैं, y लिए हैं, तो यहाँ y पुट कर देंगे तो पावर में 2 रह जाएगा, और नीचे में इसका था हमारा x, तो नीचे यहाँ पर x रह गया। अब इसके बाद dx है जो यहाँ पर, उस dx का वैल्यू x × dy आया है, तो x से x हमारा कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, y² बचा। तो y² का क्या होता है, तो पावर फिर वही एक बढ़ जाएगा, पावर जो है एक बढ़ेगा तो पावर 3 हो जाएगा, तो पावर इसका 3 हो गया, और डिवाइड में 3 + c आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y जो हम लोग लेट किए थे, y किसको लेट किए हैं, तो 1 + log x को, तो y के जगह पर हम लोग 1 + log x पुट कर देते हैं, 1 + log x to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c, ये आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है x + 1, और इसके बाद x log x, x + log x to the power 2, और डिवाइड में x dx, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें सोचना है कि आखिर हम किसको लेट करके बनाएंगे। तो ध्यान दोगे, अगर x + log x को हम लोग लेट करते हैं, अगर यहाँ पर x + log x को लेट करते हैं और अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इस x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x। तो 1 + 1/x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म आ जा रहा है। ध्यान दोगे, इसको थोड़ा सा हम पुट करके दिखाते हैं। पुट x + log x को हम y लेट कर लिए, अब इसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और log x का होता है 1/x।
वन प्लस वन बाई एक्स। ये आ गया। अब इसमें अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ये आ गया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर देते हैं। कैसे सेट करेंगे? dx के साथ हमारा x प्लस वन और x चाहिए। तो ये जो x प्लस वन और x है मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे सेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे ले आते हैं। पहले इसे लिख देते हैं x प्लस लॉग x टू दी पावर टू। बच जाएगा x प्लस वन डिवाइड में x, उसको उसके साथ लिख देते हैं x प्लस वन बाई एक्स इंटू में डी एक्स। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं सेट करके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो हम लोग y लेट किए हैं, किसे, x प्लस लॉग x, उस x प्लस लॉग x को हम y पुट कर देंगे, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो y स्क्वायर रह जाएगा, y स्क्वायर। और इस कंप्लीट का वैल्यू अगर आप लोग देखोगे, इस कंप्लीट का वैल्यू तो क्या है, तो dy है। अब सेम तो यही चीज ना आ गया फिर से, यहाँ जो आया था हमारा, तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो y टू दी पावर थ्री होगा, और डिवाइड में थ्री चला जाएगा, प्लस में c रहेगा। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू क्या है, x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x, इसका पावर है थ्री, और डिवाइड में आ जाएगा थ्री, प्लस में c। ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर एट इंटू डी एक्स। तो इसके लिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ध्यान दोगे, इधर हम लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है, 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, एक्स टू दी पावर फोर। ध्यान दोगे, जैसे यहाँ इसका रियल वैल्यू, इसका फंक्शन एक्स था, तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स का पावर फोर रहता तो यहाँ पर एक्स का पावर एट आ जाता। मतलब ये चीज आएगा हमारा इस टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर से। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो यानी यहां से हमें टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर को लेट करना है। पुट टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर इक्वल टू वाई। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए इसे चेन रूल पहले अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका जो ये जो रियल फंक्शन जो है वो नीचे होना चाहिए। तो इसका जो फंक्शन है उसे हम नीचे ले लिए। चेन रूल अप्लाई करोगे तो जो हम यहाँ लिए हैं उसे यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो यहाँ फंक्शन रहता है उसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी वही होगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ जो फंक्शन है एक्स का पावर फोर पहले से है, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर एट आ जाएगा। और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो पावर इसका आगे आ जाएगा फोर, और रह जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर एक माइनस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर है इसको यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, ये जो dx है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसे हम, एक्स क्यू बाय वन प्लस एक्स टू दी पावर एट। ये फोर डिवाइड में चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये लिख दिया। अब इसका यूज कर देंगे हम क्वेश्चन में। तो बट क्वेश्चन में इसका यूज करने से पहले ये पूरा का पूरा टर्म एक साथ होना चाहिए। तो ध्यान दोगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन टेन इनवर्स को एक साथ लिख लेंगे। पहले साइन टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर लिख दिए। अब एक्स टू दी पावर थ्री डिवाइड में वन प्लस एक्स टू दी पावर एट और डी एक्स सब मल्टीप्लाई में, तो उसको एक साथ कर देते हैं। इधर एक्स टू दी पावर थ्री बाय वन प्लस एक्स टू दी पावर एट डी एक्स एक साथ कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन तो साइन हो जाएगा,
और इसका ब्रैकेट में जो 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 जो है उसे हम लोग वाई लेट किए तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। और इस कंप्लीट का वैल्यू है डी वाई बाई 4, तो वहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई 4 तो बाहर आ जाएगा और कॉस का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस वाई और डिवाइड में 4 प्लस में सी। वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो वाई किसको लेट किए थे, तो वाई लेट किए थे हम लोग 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को, 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 और डिवाइड में है 4। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये तो काफ़ी सिंपल है कि इसका एंगल में जो ई टू द पावर एक्स है इसे अगर हम पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। ई टू द पावर एक्स को हम लोग पुट कर देते हैं वाई और डिफरेंशिएट करेंगे, इसका यही होगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना तो चेंज नहीं होता है, वही रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स ही एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट किया जाए या इंटीग्रेट कर दिया जाए तो चेंज नहीं होता है। अब इसको इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई। क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहले साइन को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इससे पहले लिख लिए और ई टू द पावर एक्स को यहाँ पर ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन और ई टू द पावर एक्स को हम लोग वाई लेट किए हैं, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स को क्या लेट किए हैं, वाई, तो यहाँ वाई पुट कर दिए और ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का डी वाई आ चुका है तो इसका डी वाई लिख दिए। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, हम बता चुके हैं पहले ही लेक्चर में, ये सब आप लोग देखोगे, ध्यान दोगे। यहाँ पर साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस, ये बहुत पहले ही लेक्चर में बताया गया है। तो अगर यहाँ पर पीछे वाले लेक्चर को आप लोग नहीं देखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। इसका आ जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस में सी, और वाई क्या है, वाई का वैल्यू है ई टू द पावर एक्स, वाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं 39। तो 39 में क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो डिनोमिनेटर को अगर हम लोग पुट करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू वाई, और अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। और एक्स टू दी पावर एन तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया और पावर एक माइनस हो गया। अब ये डी एक्स को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ डिवाइड हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो ध्यान दोगे एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो उसका वैल्यू क्या आया है, डी वाई बाई एन, तो यहाँ डी वाई बाई एन हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो हमारा ये जो टर्म है उसको हम वाई लेट कर लिए हैं तो वाई आ गया। इसे लिख सकते हैं, एन को बाहर ले लेते हैं 1 बाई एन, और क्या बचेगा, डी वाई बाई वाई, तो इसका पता होगा, इसका लॉग हो जाता है। इसके लिए पहला क्लास को देखना बहुत जरूरी है, ध्यान दोगे यहाँ पर। 1 बाई एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स या डी एक्स बाई एक्स एक ही चीज़ है, तो लॉग मोड एक्स हो जाता है, तो वहाँ से लॉग मोड वाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लॉग मोड वाई हो जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वाई किसे लेट किए हैं हम लोग, वाई लेट किए हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें काफी सिंपल है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखोगे इसका जो डिनोमिनेटर में जो है अगर उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x आता है, और 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी नीचे वाले को लेट करेंगे, ऊपर वाला टर्म हमारा इसमें आ जाएगा। पुट एक्स स्क्वायर प्लस
5x माइनस 7 इक्वल टू वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका आ जाएगा 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 5 बच जाएगा, और dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स को dy पुट कर देते हैं, और नीचे जो टर्म है उसको हम लोग y पुट कर देते थे। फिर जब डिवाइड में y आता है तो क्या होता है, log होता है, log मोड। तो y का वैल्यू हम लोग फिर से पुट कर देंगे। ये आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो इसके लिए दो चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन पता होना बहुत जरूरी है। पहला तो एक, अगर x टू दी पावर n को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, तो x टू दी पावर n को डिफ्रेंशिएट कर दे तो पावर आगे आके पावर माइनस हो जाता है, पहला। दूसरा, अगर a टू दी पावर x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, तो इसका क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए होता है। ये दो चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगर पता है तो इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिस प्रकार से x टू दी पावर n को डिफ्रेंशिएट करने से n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो पावर 10 आगे आ जाएगा, पावर 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से a टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू लॉग ए होता है, सेम उसी प्रकार से 10 टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10 आ जाएगा। दैट इज इसी को डिफ्रेंशिएट करने से ये न्यूमरेटर हमारा आ रहा है। तो इसे पुट कर देते हैं। इसे हम y मान लेते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका आ जाएगा 10 x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10। ऐसे बेस में ई छिपा रहता है, और ये dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो ध्यान दोगे जो न्यूमरेटर में है वो कंप्लीट हमारा यहाँ आ चुका है dx के साथ, उसको क्या पुट कर देंगे, तो dy पुट कर देंगे। तो यहाँ पर dy आ जाएगा, और इसका जो डिवाइड में जो टर्म था उसे हम y तो मान चुके हैं, इसे हम लिखेंगे अब log मोड y प्लस सी। अब y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू हमारा ये है x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x। ये आ गया इसका आंसर। ये था आज का क्लास हमारा, जिसमें 12th क्लास मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का 7.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को बताया गया है। तो आज हमारा ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को कोई पर्सनल क्वेश्चन आप लोग को पूछना हो तो इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उस चीज़ को बताया जाएगा। ठीक है, और इसके आगे वाले क्लासेस में हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को बताएंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई पर्सनल क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछना है तो इस नंबर में व्हाट्सएप मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं, या किसी तरह का पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस क्लास को लाइक कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके।